हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज थोड़े से एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे हम कि हर परिस्थिति में आप निर्णय कैसे ले सकते और हर परिस्थिति में हम धैर्य रखकर किस तरीके से निर्णय ले सकते। तो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जापान का एक किसान था जापान का। और वो किसान मतलब बहुत सारा अनाज वगैरह उसने रखा था बीज बोने के लिए, बारिश में बोने के लिए बहुत अनाज रखा था उसने। तो क्या हुआ कि एक साल निकल गया, बारिश नहीं हुई। 2 साल निकल गया, बारिश नहीं हुई। 3 साल निकल गया, बारिश नहीं हुई। लेकिन 3 साल तक बारिश ना होने के कारण जो उसके पास जो बीज वगैरह बोने के लिए जो रखे थे अनाज, वो अनाज पूरा हो जाता है। उसका खाने के लिए भी उसके पास दाने नहीं रहते। ऐसी उसकी स्थिति आ जाती है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो किसी न किसी साहूकार या बनिए के पास जाता है। और जाकर वहां से थोड़े पैसे उधार लेता है। और जब पैसे उधार लेता है तो वो 1 साल का उससे बात करके लेता है, कॉल करके लेता है, या 1 साल का उससे एक तरीके से टाइम पीरियड लेके लेता है। ठीक है। तो क्या होता है कि आगे वो ले लेता है, फिर उसके बाद में क्या करता है, उससे अनाज लेता है और अगले साल का वेट करता है कि कहीं ना कहीं बारिश हो जाए और मैं इस अनाज को बोकर उसका कर्जा दे सकूं। लेकिन अगले साल भी बारिश नहीं होती, उसकी वही स्थिति होती। दूसरे साल फिर वो जाता है, दूसरे साल फिर थोड़ा सा पैसा और लेके आता है। ऐसा करके वो बहुत ज्यादा पैसा कर्ज में डूब जाता है लेकिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो जिसने कर्ज उसको दिया था, जिस साहूकार ने जिसने उसको कर्ज दिया था, वो कर्जदार उससे पैसे मांगने के लिए आता है। ठीक। तो वो 2 3 4 5 लोगों के साथ आता है और बोलता है कि आज मुझे किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में पैसा देना ही है। आप कुछ भी करिए, मुझे पैसा देना पड़ेगा आपको। तो वो किसान जो है वो दुखी हो जाता है और जोर जोर से वो गेट पे, मतलब वो जो है पैसे लेने वाला, वो जोर जोर से गेट पे आके चिल्लाता है। तो गांव के जितने भी लोग थे वो इकट्ठा हो जाते हैं। और गांव के इकट्ठा लोग हो जाते हैं तो वो गांव के सारे इकट्ठा लोगों के सामने जोर जोर से पैसे के लिए बातें करता है, चिल्लाता है उसके ऊपर कि मुझे किसी भी परिस्थिति में पैसा चाहिए आज। वो गांव वाले भी उसको समझाते हैं कि भैया किसान की मजबूरी है यार, अभी आप रुक जाओ, ये दे देंगे, इसकी परिस्थिति ऐसी है। लेकिन वो नहीं मानता है, वो साहूकार, वो बनिया नहीं मानता है। और फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो जब चिल्ला चोट करता है तो उसकी बीवी और उसकी बच्ची, उसकी एक लड़की होती है और एक उसकी वाइफ होती है, तो दोनों उसकी चिल्ला चोट सुनकर बाहर आते हैं। और जब बाहर आते हैं तो उसकी जो लड़की है वो मतलब एक खूबसूरत होती है उसकी लड़की। तो वो क्या करता है, जो साहूकार है, जो बनिया है, कहीं ना कहीं उसकी सोच ऐसी परिवर्तन हो जाती है कि वो सोचता है कि मुझे शायद, मैं उसके सामने एक प्रस्ताव रखता है, किसान के सामने ये प्रस्ताव रखता है वो कि आप यदि मुझे या मेरी शादी आपकी लड़की के साथ आप करवा दोगे तो मैं आपकी लड़की से शादी करने के बाद जितना आपका कर्जा है वो भी माफ कर दूंगा, और जितना कर्ज है उतने ही पैसे मैं आपको और भी दे दूंगा, और आप एक सेटल लाइफ जी सकते हो। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं लड़की जो है उसका ऐसा था, उसका मतलब कि उसके साथ शादी करने का कोई इरादा नहीं था। ठीक है। और कहीं ना कहीं उसको फैमिली का भी कहीं ना कहीं उसका इरादा नहीं था कि इसके साथ शादी करे। लेकिन क्या करे, मजबूरी बन गई। वो किसान की भी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि मेरी लड़की की शादी इसके साथ, इस साहूकार के साथ, इस बनिए के साथ करे।
समझ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी उसकी मजबूरी रहती, उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि उसको करना पड़े। लेकिन क्या होता है कि उसने भी क्या सोचा, उसने भी डायरेक्ट प्रपोजल नहीं किया साहूकार ने भी, बनिए ने भी। उसने क्या किया कि उसने आइडिया लगाया कि ऐसा करते हैं हम कि चलिए आपकी इच्छा नहीं है लेकिन आपको एक चांस और देता हूं, एक चांस देता हूं। हम ऐसा करते हैं कि कहीं ना कहीं जो पत्थर है, 2-3-4 पत्थर हम ब्लैक, काला पत्थर और व्हाइट सफेद पत्थर दोनों लेते हैं, काला पत्थर और सफेद पत्थर लेते हैं। यदि मैं दोनों पत्थर लेता हूं, काला पत्थर यदि मेरे हाथ में निकला तो इसको मेरे साथ शादी करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं व्हाइट पत्थर निकला तो मैं ये जितने भी कर्ज है वो भी माफ करूंगा, और जितना कर्ज है उतना वापिस आपको दूंगा, और शादी भी नहीं करूंगा लड़की के साथ। ठीक है। तो अब क्या हुआ, वहां पे शांति से विचार करती रही लड़की और उसकी फैमिली और सब लोग। अब क्या हुआ, कहीं ना कहीं उसके मन में, साहूकार के मन में एक गलत फहमी चल रही थी कि ये तीनों कहीं ना कहीं शादी के खिलाफ है, कि ये शादी नहीं करना चाह रहे हैं लड़की। ठीक है, समझ रहे। वो लड़की भी मेरे साथ शादी करने से उसका मन नहीं है, कहीं ना कहीं ये उसको मतलब बात मालूम चल गई थी। तो उसने क्या किया, उसने दोनों काले पत्थर लिए, समझ रहे मेरी बात, उसने दोनों काले ही पत्थर लिए। और जब दोनों काले पत्थर लिए तो कहीं ना कहीं उस लड़की ने इस बात को भी जांच लिया कि ये साहूकार के पास दोनों हाथ में काले पत्थर हैं। समझना मेरी बात, गौर से सुनना, दोनों काले पत्थर ही। और जब को दोनों काले पत्थर है तो उसने दोनों काले पत्थर जब उसके हाथ में रखे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो लड़की ने जब तुरंत वो दोनों जो पत्थर लिया उसके हाथ से, तो उसने उन पत्थरों के बीच उस पत्थर को तुरंत छोड़ दिया और वहां बोला, क्योंकि या तो ये पब्लिक के सामने सफेद और काला यानी व्हाइट और ब्लैक दोनों पत्थर लिया होगा, लेकिन उसने दोनों नहीं लिया था, उसने ब्लैक लिया था, समझना। तो उसने क्या बोला लड़की ने कि देखिए अब कहीं ना कहीं मेरे हाथ से वो पत्थर तो छूट गया, लेकिन हम लोग डिसाइड कैसे करें कि अभी मैंने जो पत्थर छोड़ा है वो व्हाइट था सफेद था। समझना मेरी बात, हम कैसे डिसाइड करें सब लोग कि ये व्हाइट था कि ब्लैक था, वो तो छूट गया हाथों से। ठीक, अब क्या क्या होता है कि उन्होंने लड़की ने बोला कि हम देखो हमने क्या तय किया था कि ब्लैक पत्थर हो या व्हाइट पत्थर हो। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर मेरे हाथ से जो पत्थर छूटा है वो ब्लैक होगा तो आपके हाथ में व्हाइट निकलना चाहिए। ठीक, या फिर आपके हाथ में व्हाइट होगा तो मेरे हाथ से ब्लैक छूटना चाहिए। समझना मेरी बात, मतलब वो साहूकार उसके ही पूरे कर्मों में फंस गया, उसकी ही पूरी सोच गलत सोच में वो फंस गया, क्योंकि उसने दोनों ब्लैक लिए थे। तो स्वाभाविक सी बात है सब लोगों के साथ में अगर वो निकालेगा, वो जब पत्थर मुट्ठी छोड़ा उसने और मुट्ठी में दिखाया तो ब्लैक निकला, मतलब व्हाइट पत्थर गिर गया। सब लोग तो ये सोचेंगे कि व्हाइट पत्थर गिर गया। ठीक है, तो वहां पे वो कुछ बोल नहीं सका। क्यों? क्योंकि धैर्य किसने रखा? लड़की ने। समझदारी किसने दिखाई? ऐसी परिस्थिति में समझदारी से काम किसने लिया? वो लड़की। उसका सब माफ भी हो गया, उस किसान का सब जितना भी कर्जा था वो माफ हो गया, और जितना कर्जा था उतना ही कर्जा उसको वापस उसको देना पड़ा, उतने ही पैसे वो साहूकार को, वो बनिए को, उस किसान को देना पड़ा। तो इस कहानी से आप क्या सीखते हो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और दूसरी बात, इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूं थोड़ी सी, कि हर कठिन परिस्थिति में हम किस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। हर मुश्किल में आपको, हर कठिन परिस्थिति में आपको
धैर्य रखना। आपको हर कठिन परिस्थिति में अपने आप को ऐसा मजबूत रखना है कि हर डिसीजन को आप सही तरीके से ले सके और उस डिसीजन को इतना अपने मन को कंट्रोल रखे, अपनी परिस्थिति को, अपनी स्थिति को इस तरीके से घबराहट में या दुखी होकर बैठने से काम नहीं चलेगा। कैसी भी परिस्थिति हो उसमें आपको शांत रह के ऐसा डिसीजन लेना है कि हर परिस्थिति में हम निकल सके। उस स्थिति के बारे में जांचें ताकि हम उस परिस्थिति से, उस स्थिति से कैसे निकल सके। ठीक है, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल घड़ी में, मुश्किल से मुश्किल कठिनाई में आपको शांत रहना है और शांत रहोगे तो आप सही सोचने की क्षमता सही रख सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए दिल से। ओके, थैंक यू।